तो टॉप साइट्स इन कैंडी में से आपको ये स्टैचू का हमेशा आपको मेंशन मिलेगा। तो हम कैंडी छोड़ने से पहले हम सोचे कि नहीं, यहाँ पे तो जाना बनता है। सो द स्टैचू इज़ रफली 88 to 90 feet tall और almost, okay, I'll read it. Its height is exactly 88 feet. It's situated on the top of a hillock above 850 feet from the city level. It's facing to the most sacred temple of the tooth in Kandy. Okay. Yes. यही description है. So let's go upstairs and explore further. A must read. बहुत अच्छी बुक है. I have read this in my graduation years. It's very beautiful. Daddy Munda. What is his name? Daddy Munda. Okay. He's a Sri Lankan god. Sri Lankan, yeah, Sri Lankan. Every villages. We can Okay, indigenous Yes. deity. I understood. Oh, postcards for? Small one 40, big one 60. These are 4. This is Polo Narua, right? Yeah. Okay, I'll get this one. Yeah. 40. These are Buddha's Blessing Sutra. Blessing Sutra. Writing a natural leaf, you know, plum leaf. Yeah. These all are writing plum leaf in the handwriting. What is the language? This is Pali. Spali. Pali. Okay, wow. 6,500. Yeah, it will be expensive. Handwritten things are Yes. expensive. I want to learn this language. Okay. Who writes these? Monks. No, he's a man. Okay. So he's an artist. Yeah, he's a. It's a real color and a fighting and damages. Hmm. Okay. So the tooth in her hairs, no? Yes, in the from India. How far is this place from here? This is Polon Nabu, mein. Okay. This is footprint of Buddha. At the Adams Peak. Yes, you can see the real level. Okay, I'll go. I'll definitely go from Nuwara area to the Adams Peak. For dancers. Dancers use Dancers this. using for legs. Oh, this is very heavy. Yes. Oh God, this is very heavy. Dancing time is a very good music. Yes, I saw that Canadian dance. Yeah. हम आपको सजेस्ट करेंगे, आप यहाँ पे अभी 6 बजने वाले हैं, आप 5 बजे के बाद ही आइएगा, तब आप सनसेट बहुत अच्छा देख सकते हैं। और अगर आप जल्दी उठ सकते हैं तो आप सनराइज़ देखने भी आ सकते हैं। बट सनसेट इज़ ब्यूटीफुल, अब बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। जाने से पहले कैंडी का सबसे प्यारा जगह देख के जा रहे हैं। आई एम सो हैप्पी, थैंक्स टू दी ऑलमाइटी हू मेड इट हैपन। कब से सोच रहे थे, डेली मेरे हॉस्टल के सामने ही है, मतलब 500 मीटर भी दूर नहीं होगा। हमेशा सोचते थे आएंगे आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, लेकिन डेली हम इतना दूर दूर जाते थे, इतना दूर दूर का मंदिर था, वहाँ जाते थे कि आके इतना थक जाते थे कि हिम्मत ही नहीं होती थी।
तो फाइनली जाने से पहले आज ये सो हैप्पी, और इतना अच्छा बुक भी मिल गया। अभी जब तक सनसेट नहीं होगा आई विल रीड इट आउट जहाँ तक संभव होगा। वाओ, बुद्धा इन धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, ब्यूटीफुल। बुद्धिस्ट आर्ट में जो पेंटिंग्स होते हैं या स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं, वो उनका जो मेन थीम होता है वो अधिकतर होता है जातक टेल्स। जातक टेल्स आर सिंपली द प्रीवियस बर्थ्स ऑफ बुद्धा, 550 प्रीवियस बर्थ्स, और दूसरा उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का। वो आपको हर बुद्धिस्ट कंट्री में देखने को मिलेगा। दिस वन इज़ ऑलवेज माई फेवरेट। आप देखिए वो ध्यान कर रहे हैं और मारा जो है उनके ऊपर अटैक करता है। हु इज़ मारा, वाई इज़ ही अटैकिंग हिम, और वो लास्ट में अपनी सुंदर पुत्रियों को भी भेजता है इनके पास। यू शुड रीड इट आउट। हमने इस इंसिडेंट के बारे में प्रीवियसली भी बहुत बार मेंशन किया है कि ये हमको बाय फार सबसे ह्यूमेन स्टोरी लगता है ये किसी भी रिलीजन का। कि आप सोचिए कोई इतने साल से ध्यान कर रहा है, ध्यान मग्न हो चुका है, अपना राजपाट छोड़ चुका है, और 5-6 सालों से भूखा प्यासा एक सुंदर राजकुमार तपस्या में लीन है। और जैसे ही उस महान राजकुमार को ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है और वो बुद्ध बनने वाले हैं, वैसे ही उनके ऊपर राक्षस अटैक कर रहे हैं। उनके ऊपर सुंदर अप्सराओं को भेजा जा रहा है उन्हें मोहित करने के लिए, उनको लुभाने के लिए। बेसिकली मारा सेंट हिज डॉटर्स टू सीड्यूस हिम। सो और वो जस्ट लाइक अ टिपिकल ह्यूमन बीइंग, हम लोग सब की तरह वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि क्या हो रहा है। मतलब वो सेल्फ डाउट उनका शुरू हो जाता है कि मैं ध्यान कर पाऊँगा अपना पूरा कि नहीं। तो दिस इज़ सो ब्यूटिफुल, दैट्स द मोस्ट means this is the thing that makes Buddhism so approachable, and this is the how should I describe, okay, I should describe in the way कि you don't have to be a Buddhist in order to follow Buddhism. यही ग्रेटनेस है इस चीज़ का, यही ग्रेटनेस है ये पूरे फिलॉसफी का। More than a religion, it's a philosophy. So just like Hinduism, Buddhism is a philosophy. These faiths are much more than religions, much more than that. Religion एक I would say एक narrow term हो जाता है इन सब philosophies के सामने। इतना vast है, इतना approachable है। Okay, that's महाभिनिष्क्रमण और the great departure। जब राजकुमार सिद्धार्थ ने सोचा कि अब वो अपना महल त्याग के अब एक सन्यासी का जीवन धारण करेंगे। सो दैट्स द ग्रेट डिपार्चर ऑन हिज वाइट हॉर्स, ब्यूटीफुल। सो बुद्धिस्ट आर्ट इज़ ब्यूटीफुल, और पूरा स्टोरी टेलिंग का बहुत अच्छा टेक्निक है इस पूरे आर्ट में। आपको हर जगह मेन जो इवेंट्स हुए हैं वो पूरा बताया जाता है। कहीं भी आप श्रीलंका जाएं, नेपाल जाएं, थाईलैंड जाएं, कहीं भी जाएं, आपको ये थीम आपको बुद्धिस्ट आर्ट में यूनिवर्सल है। ये आपको हर बुद्धिस्ट कंट्री में इस तरह का आर्ट आपको देखने को मिलेगा ही। देखिए कितने खूबसूरती से दिखाया गया कि वो सोच रहे हैं। जस्ट लुक एट हिज हैंड, वो हाथ अपने गाल पे रखे हुए हैं एक बूढ़े आदमी को देख के, और उनके साथ उनका चैरिटियर है चन्ना और चंदक। आप सोचिए एक 28-29 साल का राजकुमार, उन्होंने जीवन में कुछ मतलब कोई भी डिकेइंग एस्पेक्ट को देखा ही नहीं है। तो वो उन्होंने जब एक बूढ़े आदमी को पहली बार देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या है। कैन यू इमेजिन, ही नेवर सॉ एन ओल्ड मैन। फिर उन्होंने एक मृत आदमी को देखा, फिर एक और 4-5 सीन उन्होंने देखा, और स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी, यू शुड फाइंड इट आउट। तो
दैट चेंज्ड हिज लाइफ। उसके बाद वो फिर चैन से नहीं रह पाया और वो चन्ना से बहुत सारा क्वेश्चन पूछे एंड आफ्टर दैट ही डिसाइडेड कि नहीं, मैं बाहर जाऊंगा, मैं जानना चाहूँगा कि दुख का क्या कारण है, हम लोग को दुख क्यों होता है। एंड दैट कंपेल्ड हिम टू लीव हिज पैलेस एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। हम थोड़ा सा अमाउंट भी डोनेट किए, कितना किए वो कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, भले आप 10 रुपया करें या 1000 रुपया करें या 10 लाख रुपया करें, यू शुड नेवर टेल, कभी नहीं बताना चाहिए आपको। आपको नहीं पता है कि आपका दिया हुआ 10 रुपया से भी कोई बिस्किट खा के भी अपना रात का भूख खत्म कर सकता है। Say hello. Oh God, I'm so happy. I made the right decision to stay in Kandy for so long. वैसे भी सब इंटरेस्ट की बात होती है, हमको हेरिटेज, आर्ट, कल्चर ये सब में इंटरेस्ट है। आई एम नॉट वेरी मच इनटू बीचेस एंड ऑल ऑफ दैट। बीच के लिए हमारे कंट्री में भी बहुत अच्छा जगह है, आए हैं तो हेरिटेज देखने आए हैं। आई एम सो हैप्पी। मतलब 4 बजे से 7 कब तक बज गए कुछ पता ही नहीं चला। इतना शांति है यहाँ पे, इतना सुकून है, मतलब सच में ये सब जगह का ऑरा ही कुछ और होता है। आपको ज़रूर आना चाहिए। आप कैंडी जब भी आएँ, मेक श्योर यू विज़िट दिस स्टैचू, मेक श्योर। और ये बहुत एक्सेलेंट व्यू पॉइंट भी है।